प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। गुड मॉर्निंग मिस्टर दास। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। अरे भाई वो डीएम मिसेस चौधरी ने सुबह 11 बजे से पहले सर्किट हाउस में बुलवाया है। मामला क्या है भला? मुझे नहीं मालूम सर। अरे वो कल्टीवेशन ऑफ फॉडर ट्रीज प्लांटेशन के मामले में कोई नई प्रॉब्लम तो नहीं, या टोड़ा प्रोजेक्ट ने फिर से फॉरेस्ट इंक्रोच की है? आपको तो सही पता होगा। मेरे इलाके में तोड़ा प्रोजेक्ट के साथ कोई नया डिस्प्यूट नहीं है सर। डीएम ने आपको क्यों बुलाया ये मैं नहीं कह सकता। नहीं, मुझे लगा कि उनसे मिलने से पहले आपसे बातचीत करके जाऊं। बड़ी ज़बरदस्त महिला है। यस, शी इज़ वेरी टफ लेडी। कई ज़बरदस्त जज मजिस्ट्रेट देख चुका हूँ मैं, पर मैडम इज़ इम्पॉसिबल। अरे भाई, सारे इलाके का एडमिनिस्ट्रेटिव पावर उनके हाथों में है। ऊपर से मेरे बॉस चीफ इंजीनियर मिस्टर मुखर्जी के वो घनिष्ठ मित्र हैं, उनसे बच के रहना पड़ेगा। वैसे शी इज़ वेरी एक्टिव और पॉपुलर भी। खैर, आपसे बात करके ये तसल्ली तो हुई कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और कैनल डिपार्टमेंट में कोई झगड़ा नहीं। नो इंक्रोचमेंट, नो लैंड डिस्प्यूट सर। ठीक है, मैं चलता हूँ। ओके सर। मैंने आपको बुलवा भेजा है ये कहना ठीक नहीं होगा। आपके पास बहुत काम है। आप कलकत्ते से दौरे पर आए हैं, इसलिए सिर्फ खबर भिजवाई थी। फिर आप ही जब तोड़ा प्रोजेक्ट के काम की देखभाल कर रहे हैं तो लोकल स्टाफ कुछ नहीं कह सकेगा। ये बताइए, ये प्रोजेक्ट कब तक ख़त्म होगा? बांध और नहर का काम बड़ी धीमी गति से चल रहा है। स्थानीय लोगों को पीने के पानी का अभाव अखर रहा है। बांध और नहर तैयार होते ही 50 गांवों को पानी मिलेगा। सिर्फ ये कहने से क्या फ़ायदा? वैसे आप लोगों के काम काज के मामले में
काफी शिकायतें सुनने में आ रही है। असल में फंड एक बहुत बड़ी समस्या है। फंड देर से आता है, जब फंड आता है तो बारिश शुरू हो जाती है। वैसे बड़े बड़े प्रोजेक्टों के लिए पैसों की कमी तो नहीं होती है, सिर्फ हम ही। समझे, लेकिन छोटे छोटे प्रोजेक्टों की जिम्मेदारी हमारी है। नित्य नए डिपुटेशन, उस पर पॉलिटिकल एलिमेंट का दबाव, खास तौर से आदिवासी लीडर लक्ष्मी मुर्मू की शिकायत काफ़ी सीरियस है। मिट्टी की कटाई फिकाई का काम ही नहीं हुआ है इनके इलाके में, लेकिन कंप्लीशन सर्टिफिकेट दाखिल करके ठेकेदार पेमेंट तक ले गया है। मैंने खुद इंक्वायरी करके पाया है कि लक्ष्मी मुर्मू की शिकायत 100% सही है, उधर कोई काम ही नहीं हुआ है। आप जरूरत समझे तो ठेकेदार बदलिए, लोकल स्टाफ पर भी नजर रखें, पहले से बताकर टूर पर न आए, सरप्राइज विजिट करें। आपके चीफ इंजीनियर मिस्टर मुखर्जी से अगले हफ्ते मेरी बात होगी। ठेकेदार पर कड़ी नजर रखें एंड गिव मी द नेम्स अगेंस्ट whom चार्जेस may be framed। वो मैंने तो पहले ही बताया मैडम कि फंड ही सबसे बड़ी समस्या है। वो तो इरिगेशन डिपार्टमेंट और फिनेंस का मामला है। अच्छा, मैं देखती हूँ। जस्ट इन टाइम, मैं तैयार हूँ। मुझे एक इंक्वायरी पर जाना है। जी। नमस्ते दत्ता साहब। आप में जरा सा भी अकल नहीं है जनाब। अरे कितनी मर्तबे आपसे कहा है कि इस कदर बाइक चलाकर हॉर्न बजाते हुए सारे मोहल्ले के लोगों को इत्तला देकर यहां मत आया कीजिए। अरे जनाब, आपको आना है आप जरूर आइए, बाइक कहीं दूर खड़ी कीजिए, पैदल आइए। हाँ, शाम को अंधेरा होने के बाद आइए। ठीक है दत्ता साहब, अब से याद रहेगा। ठीक है ठीक है। लेकिन दत्ता साहब, आप जिनके बारे में कह रहे हैं मैं तो उनको कुछ नहीं समझता हूं। इसमें डरने की क्या बात है? वक्त बदल रहा है लालू बाबू, वक्त बदल रहा है। हाँ, आजकल हर बात की रिपोर्ट होती है। लालू बाबू कितनी मरतबे दत्ता साहब की क्वार्टर में आते हैं, इसकी भी रिपोर्ट होती है। डीएम मिसेस चौधरी ने आपको जो बुलाई हैं, मुझे इस बात की खबर है। क्या कह रही थी मजिस्ट्रेट साहिबा? अरे जनाब, आपके खिलाफ बहुत सारे शिकायतें हैं उनके पास, बहुत सारे। कहीं कुछ काम नहीं हो रहा है, रुपया बर्बाद हो रहा है, कॉन्ट्रैक्टर्स काम किए बिना पेमेंट लेकर चले जा रहे हैं। दत्ता साहब, मैंने भी सुना है कि एडीएम बहुत स्ट्रिक्ट महिला है, तो क्या कह रही थी? डू यू नो, आप लक्ष्मी मुर्मू को पहचानते हैं? लक्ष्मी? वो बीए पास आदिवासी छोकरी। हाँ। ट्राइबल वेलफेयर दफ्तर की मदद से इस इलाके की लीडर बन बैठी है। क्या कह रही थी वो लक्ष्मी? आपके खिलाफ डेपुटेशन लेकर गई थी डीएम के पास। उसका कहना है कि उसके इलाके में रत्ती भर का काम नहीं हुआ है। तोड़ा नदी का पानी खेत के अंदर आ रहा है। अब मैं अकेला आपको कहां तक कब तक बचाता फिरूं? सुनिए दत्ता साहब, लालू बाबू कभी गच्ची गोटी नहीं खेलता। लक्ष्मी मुर्मू के खास इलाके के गांव वालों के अंगूठे का चिन्ह मैंने मास्टर रोल में ले रखा है। अगर वो झमेला करेगी तो बस ये दस्तखत वाला कागज बोलेगा। 30 लोगों से 30 दिन काम करवाया है। अब अगर तोड़ा नदी सब कुछ मटिया मीट कर जाए तो इसमें ठेकेदार का क्या कसूर? वो आप जाने। मैं आपका भला चाहता हूं, इसलिए कह रहा हूं, आइंदा जरा होशियारी से काम लीजिएगा। हाँ दत्ता साहब, वो तो मैं जानता हूँ आप मेरे भले के लिए ही कह रहे हैं। लेकिन दत्ता साहब, आप तो आते हैं कलकत्ते से इंस्पेक्शन करने के लिए। कभी लोकल स्टाफ आपसे कुछ कहा है? दास बाबू या सिकदर बाबू ने?
लक्ष्मी मुर्मुर की असली दवा बंसी हेम्ब्रम। जैसी उखली वैसे ही मुसल। अब देख लीजिएगा दत्ता साहब, एक दिन बंसी हेम्ब्रम लक्ष्मी मुर्मुर को डाइन बनाकर ही छोड़ेगा। मेरा टेलीग्राम? कैसा टेलीग्राम है दत्ता साहब? हाँ? कोई बुरी खबर है क्या? नहीं, वो मेरी पत्नी बहुत बीमार है। पिताजी का टेलीग्राम है। भैया को भेजे गए टेलीग्राम का मैसेज कुछ ठीक नहीं था। क्यों? बड़ी भाभी सीरियस है, ये तो कहा गया है ना? भाभी की हालत सीरियस है, ये जानकर भी अगर बड़े भैया वहाँ बैठे रहे तो हम क्या कर सकते हैं? वर्चुअली भाई साहब के हाथ टेलीग्राम पहुंचेगा भी या नहीं, ये कौन जाने। कम शार्प, लिखना ना लिखना बराबरी था। बड़े भैया के कलकत्ते के ऑफिस में तूने खबर की होती तो अच्छा होता। वो लोग जैसे भी बन पड़ता इन्फॉर्म कर ही देते। कम से कम पुलिस वायरलेस से खबर तो भेज ही सकते थे। तुम भी क्या कह रहे हो मजले भैया? अगर असली बात ऑफिस में बतानी पड़ती तो भले की जगह बुरा ही होता। अरे वहां जाकर बताते क्या? इस हादसे के बाद हम सबको फ्लैट बेच बेच कर कलकत्ता छोड़कर जाना ना पड़ जाए। मैं तो मायके भी ना जा सकूंगी। भतीजी शीला की बात पर किस मुंह से जाऊं? जाकर कहूंगी क्या? कुछ भी कहो, ये घटना दब नहीं सकती। मायके, बर्थडे पार्टी, ये सब बातें छोड़ो। देख तो रही हो, क्राइसिस पीरियड है ये। क्राइसिस? ये तो वही बात हुई ना, आ बैल मुझे मार। मैं इस घर की छोटी बहू हूँ, छोटे मुंह बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन आपके बड़े भाई साहब का इंटेलिजेंस। अरे भाई, हम भी तो घर से निकलते हैं, हमें भी तो कामकाज रहता है ना मजली दीदी? और नहीं तो क्या। असल में इस घर के 3 बहुएं और 1 ननद सुप्ती। इन चारों में सिर्फ दीदी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ये बात सबको मालूम है। हाँ, वासु भैया तो कहते हैं बड़ी दीदी एक्सेप्शनल है, अनयूजुअली ग्रेट। अरे उसकी बात छोड़ो तो। ठीक है, हम ठहरे ऑर्डिनरी किस्म के आदमी, हमें साड़ी गहने की लालच है तो छोड़ो भी, ये बड़ी दीदी की सिंप्लिसिटी भी एक स्टाइल है, एक तरह की इंटेलेक्चुअल स्नॉबरी। माँ ने हम सबको 7-7 तोला सोना दिया है, तब तो बड़ी भाभी हाथ फैला कर लेने में पीछे नहीं रही। फिर सुना है बड़ी दीदी एक बच्चा अडॉप्ट करेगी। हाँ, अरे उस बच्चे की पेडिग्री को लेकर भैया से अनबन छिड़ी है। लेकिन हम लोग अपने टॉपिक से हट रहे हैं। व्हाट नेक्स्ट? पिताजी को किसी तरह समझा दिया है, अगर बड़ी भाभी जिंदा लौट भी आई तो यहाँ रहना संभव नहीं है, अलग इस्टेब्लिशमेंट होने पर भी नहीं। आसपास के लोगों का क्यूरियोसिटी भी कुछ कम नहीं है। घर की बड़ी बहू कहाँ गई, पुलिस को इत्तिला हुई या नहीं? अरे कहाँ तक झूठ बोला जा सकता है? मैंने तो हर कमरे की बत्ती बुझा कर रखने के लिए कह दिया है। और काम करने वाली, उसका मुंह बंद कर सकोगी? तुम्हें क्या लगता है उसने अंदाजा नहीं लगाई? मुझे तो भैया पर तरस आ रहा है। उनका टेम्परामेंट भी हम सब की तरह है, बट ही इज जस्ट अ विक्टिम। इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। अगर बड़ी भाभी बच भी गई और यहाँ आकर रहेगी, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तो फिर कहाँ जाएगी? भैया को आ जाने दो, फिर ये बातें होंगी। सुनो ना, आज टाइच नहीं है, मैं टीवी पर डिशुम खूब मजा आएगा, खूब मजा आएगा। देखा जाएगा, पहले अपना ड्राइंग खत्म करो, चलो। हेलो, नर्सिंग होम? हाँ हाँ, सिस्टर मित्रा बोल रही हैं? हाँ 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 हाँ, वो ठीक है ना? शी इज बेटर नाउ। हाँ, थैंक यू। हाँ, बीच बीच में वेकेंट लुक। ओहो, डॉक्टर घोष देख गए हैं? हाँ हाँ ये तो आपने अच्छी खबर सुनाई। हाँ हाँ हाँ,
आप काइंडली जरा नजर रखिएगा। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू थैंक यू। कमरे में ही तो थी, फोन नहीं उठा सकती थी क्या? मुझे मालूम है कि नर्सिंग होम से फोन है, मैं फोन उठाकर कहती क्या? अजीब बात है। वैसे मैं जानती हूँ कि तुम मेरी बात सुनोगे नहीं, फिर भी तुम्हारा इतना इन्वॉल्वमेंट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। इस घर का हर आदमी एक से बढ़कर एक है। मजले भैया में फिर भी कुछ इंसानियत है, लेकिन वही मजली भाभी के डर से वो घबराए रहते हैं। और टुबलू महाराज वो तो अपने धंधे में मस्त है। छोटी बहू रीतू वो तो मेरे जैसे कंप्यूटर सेल्स पर्सनल को कुछ समझती नहीं। अभी बाकी रही बड़ी भाभी की बात। हाँ, बड़ी भाभी में भी एक कमी है, वो अपने पति देव को मन मुताबिक ढाल नहीं सकी। ढाल पाना मुश्किल ही था क्योंकि जीन क्रोमोसोम्स समझती हो ना, तुमने तो बायोलॉजी पढ़ी है। मुझे ज्यादा पढ़ाने की कोशिश मत करो, समझे? नर्सिंग होम से फोन क्यों आया था पूछोगी नहीं? मुझे नहीं सुनना। अजी सुनते हो, बड़े भैया आ गए हैं। हाँ, बड़े भाई साहब आ गए हैं? चलो अच्छा हुआ। पर वो है कहाँ? पिताजी के कमरे में। ओह, चलो किताब पकड़ो। पिताजी, माँ। वीरू, तू आ गया? क्या बात है पिताजी, घर की सारी बत्तियां बुझा के रख दिया है और अगल बगल के सारे फ्लैट्स में अंधेरा है। भूत बंगला है क्या? खैर, रिमकी कैसी है? क्या हो गया बेटा? माँ, क्या क्या हुआ क्या है रिमकी को? होने को अब बचा ही क्या है वीरू? पिताजी, खैर घर के और सब कहाँ हैं? बाबलू टुबलू कोई नजर नहीं आ रहा है। सुप्ती, सुप्ती कहाँ गई है? भाई साहब, हाँ चलो अच्छा हुआ आप आ गए। टेलीग्राम मिल गया था ना? अच्छा, वैसा टेलीग्राम कोई भेजता है क्या? वैसा टेलीग्राम पढ़ने के बाद दिमाग ठंडा रख सकता है कोई? खैर, क्या हो गया भाई निमकी को? बासु वीरू को सारी बातें बताओ। हाँ हाँ पिताजी, आप परेशान ना हो, मैं सारी बात बता दूंगा। अभी तो वो आ गए हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। क्या हुआ है? हाँ चलिए, आप मेरे कमरे में चलिए, वहीं पर सब बातें बता दूंगा। चलो आइए, मैं बैग ले लूं। चारों ओर अंधेरा करके रखा है, आने के बाद सिर्फ अंधेरा देखना। Near the village where he lived, there was a forest. In it were many. अरे ओ मछली दीदी, बड़े भैया को टेलीग्राम मिल गया है, वो आ गए हैं। अच्छा, क्या पिताजी के कमरे में है? कलयुग के वसुदेव वासु भैया के कमरे में दरवाजा बंद करके बातें हो रही है। मधुबन की राधिका की बात सुनना ले, कोई सुनना ले। तुम पढ़ो तुम। मैं कुछ समझा नहीं। कौन अनूप दादा? तुम्हारे कोई रिश्तेदार? नहीं, अनूप गुप्ता, रेवती गुप्ता का बड़ा लड़का, हरिदेवपुर में जिनके घर के तालाब में आपने मछली पकड़ी थी। हम लोग 2 दिन वहां ठहरे थे, बहुत खुशमिजाज इंसान। हाँ, अब याद आया। अनु दादा, हाँ वो तो पुलिस में नौकरी करते थे। तो सोमवार को मैं दफ्तर में काम कर रहा था, यही करीब 11 बज रहा था उस समय। अचानक अनुपदा का फोन आया। चंपाहाटी थाने के ओसी है वो, वहीं से फोन किया। एक SOS। उन्होंने कहा कि रिमकी दत्ता यानी कि वीरू दत्ता की पत्नी मृत प्राय हालत में यहाँ के अस्पताल में भर्ती की गई है, कम इमीडिएट। चंपाहाटी में? चंपाहाटी वो तो कैनिंग लाइन में है। रिमकी वहां? मैं भी तो वैसे ही सोचा, क्योंकि मुझे तो मालूम था
कि बड़ी भाभी तो सॉल्ट लेक के स्कूल में काम करती है। एनीवे, मैं घर पे फोन किया, आपकी माँ जी ने फोन उठाया। उन्होंने कहा कि कल बड़ी भाभी चंपाहाटी गई एक दोस्त से मिलने, शाम को लौटने वाली थी पर लौटी नहीं, तो बहुत चिंतित थी वो। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, लेकिन सिर्फ इतना तो समझ गया कि अनुपदा ने बड़ी भाभी को पहचानने में गलती नहीं की। तो भागा चंपाहाटी। वहां थाने पे अनुपदा मेरा ही इंतजार कर रहे थे। उनसे पता चला कि सुबह सुबह एक निर्जन इलाके में एक बेहोश औरत मिली। बहुत ही नाजुक हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया। डॉक्टर भद्र वेरी नाइस मैन ही इज। मैंने उनसे कहा कि देखिए, देख के तो लग रहा है कि रेस्पेक्टेबल लेडी हैं, मैं लोकल इंक्वायरी कर रहा हूँ, अब आपसे जो बन पड़े आप कीजिए। डॉक्टर भद्र बोले कि देखिए, एग्जामिन करके मैंने जो पाया है उससे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी तादाद में यंग रफियन एंटी सोशल हुडलम से भिड़ना पड़ा है भद्र महिला को, और इंजरी देखकर ऐसा लग रहा है कि उन्होंने रजिस्ट करने की भरसक कोशिश की, लेकिन गुंडे संख्या में अधिक थे, इसलिए अपने आप को घातक हमले से बचा नहीं सकी वो। मेंटल और फिजिकल दोनों ही शॉक है। मुझसे जो भी बन पड़ रहा है मैं तो कर रहा हूं, लेकिन आप तो जानते हैं कि इस हॉस्पिटल के स्कोप काफ़ी लिमिटेड हैं। ऐसे पेशेंट को कलकत्ता शिफ्ट करना ही बेहतर होगा। आप अगर ना होते तो बड़ी भाभी शायद बच नहीं पाती। मुझे तो एक दूसरी टेंशन है, अगर वो बच भी गई तो दत्त परिवार को तो मैं जानता हूं, दे आर वेरी 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 कंजर्वेटिव। तो मुझसे अच्छा और कौन जानता है। बड़ी बहू के ऊपर इस ऑनस्लॉट की खबर अगर फैल गई तो एक और समस्या होगी। वीरू और उसकी पत्नी का जीना दूभर हो जाएगा। और हाँ, मैंने कुछ और सोचकर थाने में या अस्पताल में नाम दर्ज नहीं करवाया है। आपको बुला भेजने के पीछे ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। देखिए, मुझे तो हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है। अब थाने में जो मैंने लिखवाया है वही अस्पताल में भी लिखवाया है, अनआइडेंटिफाइड लेडी। अब नाम आपको देना है। हाँ ठीक है, ठीक ठीक। तो अभी हम लोग एक बार बड़ी भाभी को देख लेते हैं। मुझे भी चलना होगा क्या? नहीं तो अकेले चलना पड़ेगा ना। नहीं नहीं, मैं कांस्टेबल वगैरह भेज देता हूँ आपके साथ। एक्चुअली मैं बेहद नर्वस फील कर रहा हूँ, अगर आप चलते तो। अच्छा ठीक, चलिए आइए। इस बीच उस रात एक और घटना घटी। रिंकी जहां मिली थी उससे लगभग आधा किलोमीटर दूर पुलिस को एक रिक्शे वाले की बॉडी मिली। तेज धार वाले चाकू से उसके गले की नस काट डाली गई थी। क्या कह रहे हैं आप? ये तो एक gruesome घटना है। दिस हैपेंड फर्स्ट टाइम इन माय एरिया। एक बहुत ही घिनौनी पैशाचिक घटना। मैंने कुछ एंटी सोशल लोगों को अरेस्ट किया है। इसके अलावा एक विटनेस भी मिला है मुझे, थाने पर बुलवा भेजा है। उसने रिम्की को रिक्शे पर देखा था। वो क्या बोल रहे हैं? आतापाड़ा में लता वितान नाम का एक मकान है, वहीं से उसने रिम्की को रिक्शे पर चढ़ते हुए देखा था। आतापाड़ा? अच्छा 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 अच्छा। मैंने सुना है
आतापाड़ा में मधुपर्णा नाम की बड़ी भाभी की एक कलीग रहती है। लौटते वक्त एक बार वहाँ खोज खबर ले सकते हो। आप भी चलिए ना। अभी मैं ऑफिशियल करना नहीं चाहता। क्या नाम कहा आपने उस मकान का? लता वितान। हेलो सिस्टर, एक्सक्यूज मी, वो पेशेंट कहाँ है? हेलो डॉक्टर, ये पेशेंट का पल्स रेट ठीक नहीं है, अभी तक होश में ही नहीं आई। बीच बीच में कभी एक वैकेंट लुक, इसका कोई मतलब नहीं होता। पेशेंट का हालत बहुत गंभीर है। सर, ऑफिशियल फॉर्मेलिटी के लिए आपकी जरूरत है। चलिए। घर के लोग तो आ गए हैं। डॉक्टर, क्या आप पेशेंट को यहाँ रखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं? इस अस्पताल में इससे ज्यादा हम और क्या कर सकते हैं, आप बताइए। शहर का कोई अस्पताल में अगर ट्रांसफर कर देते तो बहुत बेहतर होता, पर उनका पहले पेशेंट का रिलीज बॉन्ड तो साइन करना है। ये तो है ही है, और कलकत्ता वैसे काफी दूर भी है। जी सर। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, यस, उनसे कहिएगा मैं बाहर जीप में उनका वेट कर रहा हूँ। राइट। हाँ, तो क्या तय किया आपने? यहाँ रही तो बड़ी भाभी का जिंदा रहना मुश्किल है। अभी घर के साथ संपर्क करना भी तो मुश्किल है। मैंने सोच लिया है, नागतल्ला में एक नर्सिंग होम है, मैं वहीं पर शिफ्ट करा देता हूँ। असल में मेरे एक बहनोई उस नर्सिंग होम के डायरेक्टरों में से एक है। आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन यहाँ का हॉस्पिटल तो बॉन्ड के बिना रिलीज नहीं करेगा। हाँ, तो बॉन्ड दूंगा ना। और एम्बुलेंस का क्या होगा? एम्बुलेंस की बात भी हो चुकी है, घंटे 2 घंटे में एक आ जाएगी। और एक जूनियर डॉक्टर भी साथ चलने के लिए राजी हो गए। वाह, देख रहा हूँ आपने काम तो काफी आगे बढ़ा लिया है। अरे साहब, आपके बिना ये सब थोड़ी हो पाता, कितने सारे प्रॉब्लम्स आ जाते। छोड़िए ये सब, काम की बात यह है कि आपको तो साइन करना पड़ा। पेशेंट का नाम क्या दिया है? कौरवी सेन। कौरवी सेन। चंपा हाजी से कलकत्ते के नागतल्ला नर्सिंग होम लाने तक मैं बहुत टेंशन में था। अगर अनुपदा ना होते तो पता नहीं मैं क्या करता। मुझे तो लग रहा है कि अगर तुम ना होते तो शायद रिंकी मर चुकी होती। Take it easy. Let's hope for the best. चलिए, अब रात हो चुकी है, आराम कीजिए। कल सुबह हम लोग नर्सिंग होम जाएंगे। Thank you very much.
भाभी को तो तुम अच्छी तरह से जानते हो। ये मुसीबत एक तरह से उनकी खुद की बुलाई हुई है। बासुदा कोशिश किए जा रहे हैं। अनूप दादा ना होते तो हमारे हाथों में हथकड़ी लग जाती। नाम बदलकर करोबी सेन लिखने से छुटकारा मिल जाएगा ऐसा तो नहीं लगता। नागतला में मेरी बहुत जान पहचान वाले लोग रहते हैं। अरे उसी नर्सिंग होम का डाइटिशियन हीरक बाबू का बेटा है, जानते हैं क्या? तुम रतन की बात कर रहे हो? और किसकी बात कर रहा हूं? हमारे इस इलाके में कितने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं जानते हैं? अरुण दास गर्दन पर पाउडर पोत कर, हाथ में बैग लटकाकर सुबह 10 बजे निकल पड़ते हैं। उनका इलाका है जादापुर गरिया से नरेंद्रपुर, और उधर विश्वासदा तो है ही। साउथ साइड के हर नर्सिंग होम उनकी उंगलियों पर है। कौन डॉक्टर कहां बैठते हैं, कहां किससे किस वक्त मिला जा सकता है, यही काम है उनका। बेकार की बातें बंद कर टुबलू। करोबी सेन के नाम से रिमकी दत्त पर पर्दा डाला नहीं जा सकता। और इस तरह के रंगीन किस्से कभी छिपते हैं क्या? ठीक ही तो कहा है। इस तरह की किस्से कहानियां हवा से भी तेज भागती हैं। और वो नागतल्ला के नर्सिंग होम में, अरे वो जो फिल्म एक्ट्रेस है ना सतरूपा समाद्दार, वो आत्महत्या की कोशिश के बाद 12 दिन तक वहां रह गई थी। भले ही अखबारों में न छपी हो, मगर सबको पता है। भाई साहब मैं तैयार हूँ, चलिए। हाँ मैं भी तैयार हूँ, चलो। भैया आप दोपहर तक लौटेंगे ना? नहीं, मेरा कोई ठीक नहीं। सोचता हूँ नर्सिंग होम से एक बार दफ्तर भी जाना पड़ेगा। चलता हूँ। पता नहीं इस घर का क्या होगा। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? नमस्ते। आप है मिस्टर दत्ता? इससे पहले आना संभव नहीं हुआ। जी मैं टूर पर था, खबर मिलती है कल रात आप पहुंचे हैं। वो कैसी है अब? इंजरी तो है ही, गहरा सदमा पहुंचा है। 3-4 लोगों का इस तरह से मिलकर के क्रिमिनल असॉल्ट, इट्स रियली वेरी सैड। फिर भी आपकी पत्नी जब तक होश में रही जूझती रही। कम से कम इंजरी देख करके तो ऐसा ही लगता है। और सेडिशन से बाहर आते ही उन्होंने आप ही को पूछा है। जी कंडीशन कितना सीरियस है? कंडीशन खतरा टल गया है इतना कह सकते हैं, और अभी कुछ दिन यहाँ रहना पड़ेगा। देखिए इस तरह के केसेस में हमारी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। आपको अपनी पत्नी की हालत को समझना होगा। इंजरी सिर्फ शरीर का तो नहीं है ना। इस तरह के केस में अक्सर पैरानोया डेवलप करके देखा जाता है। पेशेंट कल्पना कर लेता है कि शी इज बीइंग परसिक्यूटेड बाय अदर्स, एंड एट टाइम्स इट मे बी सो सीरियस कि एक तरह का फियर साइकोसिस डेवलप करता है। आपको अभी बहुत कुछ करना है। मतलब कि फिलहाल आपको टूर वगैरह सब बंद और भाभी जी के साथ मैक्सिमम समय बिताना पड़ेगा। सुनती हो? सेडेशन में है, बट हर कंडीशन इज बेटर, मच बेटर। देखो ना, देखो मैं आ गया हूं। अब तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। देखो देख रहे हैं ना, अब तक शॉक से बाहर नहीं आए। खैर इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जो जरूरत होगी हम करेंगे। आइए। सुनिए, अगर इसे किसी चीज की जरूरत पड़ी तो? किसी चीज की जरूरत पड़ी तो हम दे देंगे, आपको बिल मिल जाएगा। आइए बाहर आइए। भाई साहब आप बेफिक्र रहिए, मैं हूं ना यहाँ। सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाभी अभी आउट ऑफ डेंजर। सच कह रहे हो? हाँ। तुम्हें ऐसा लग रहा है? जरूर। आइए बाहर चलते हैं। आइए।
अब किस तरफ चलेंगे अभी? ऑफिस की ओर जाना है। तो चलिए, मैं भी तो चौरंगी जा रही हूँ। हाँ, और फिर बैंक भी जाना है। बहुत सारे पैसे खर्च हो गए हैं तुम्हारे। करीब 10,000 हो चुका। खैर, आप कैश से मत दीजिए, चेक दीजिएगा। ठीक है, आज शाम को पहुंचा देते हैं। नहीं नहीं, इतनी जल्दी भी क्या है। आपका भी तो खर्चा होने लगा। आप ऐसा कीजिएगा, वो आपकी छोटी बहन सुप्ति के नाम से आप दीजिएगा। सुप्ति के नाम से चेक? ठीक है, चलो। रिक्शा से उतरिएगा मत दीदी, ये लोग गुंडे हैं। अबे रुक! रिक्शा मत रोकिए, ट्रेन पकड़नी है। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? अबे छोड़ दीजिए, ट्रेन पकड़नी है। किसका रिक्शा है? मैं रशीद हूँ, गोपाल मित्र बाबू का रिक्शा चलाता हूँ मंडल बाजार। ये क्या रहा है? वो शुरू कर दे, शुरू कर। शुरू कर इसको। क्या कर बचाइए, छोड़ दीजिए दीदी को, छोड़ दीजिए। बाप रे, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए दीदी को, छोड़िए, 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 बचाइए। साले इसको पकड़, छोड़ मत जाएंगे उसको, मतलब लफड़ा हो सकता है। छोड़ो पकड़ से किया है उसको। चल, 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 चल। अंजलि अगर यहाँ रहेगी तो ना जाने क्या बनेगी। मैं तो उसे अपने भैया भाभी के पास स्टेट्स में भेज दूंगी। जो भी कहो मजली दीदी, तुम्हारे भैया अमेरिका में इतना बड़ा काम करते हैं, 7-8 सालों से वहाँ रहते हैं, अब भी उनके स्वभाव से यहाँ की मिट्टी की बू आती है। बच्चों के लिए सुकुमार राय का आबो ताबुल खरीद ले जाते हैं। अब आप लोग अपने बेकार की बातें बंद करें। मुझे तो भैया का इरादा कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या बड़ी भाभी को यहाँ ले आएंगे? भले ही हम सब अलग अलग क्यों ना रहें, फिर भी मैं तो किसी तरह की कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। मैं ये कह देती हूँ, इसके लिए मेरे पति से झगड़ा ही क्यों ना हो जाए। झगड़ने से क्या फायदा? मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ, आज नहीं तो कल बड़ी भाभी के किस्से जरूर आउट हो जाएंगे। ये बातें दबी नहीं रह सकती। ये पूरी डिपेंड करता है पेरेंट्स के ऊपर। आफ्टर ऑल वे बड़े हैं, उन्हें स्ट्रिक्ट होना चाहिए। एक के लिए पूरा परिवार डूब तो नहीं सकता ना। भगवान जाने आगे क्या होगा। मायके से फोन आता है, डर के मारे मेरी तो जान निकल जाती है। माँ ने कह दिया है, बड़ी भाभी अगर इस घर में आई तो बहुत ही अनर्थ हो जाएगा। बड़े भैया तो कुछ कहते नहीं, और फिर इसके अलावा मेरे घर में गृह देवता है ना, और पिताजी वो क्या बैठे बैठे ये सब अधर्म अनाचार देखेंगे। कम से कम जीते जी मैं तो ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। अरे ये सब टीवी हुई बंद करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। सुबह सुबह बिना खाए पे ही निकले थे और शाम ढले लौट रहे हो। कहाँ थे सारा दिन? नर्सिंग होम में? नहीं, नर्सिंग होम कहाँ जा पाया, दफ्तर में ही तो पहुंचा 2 बजे के बाद। सवेरे से दोपहर तक तुम थे कहाँ? बड़े भाई साहब को लेकर चंपाहाटी गए थे। चंपाहाटी? हाँ, मधुपर्णा से मिलने। उस दिन भेंट नहीं हुई थी ना। घर का खाओ और जंगल की भैंस खदेड़ते फिरो, इम्पॉसिबल। मुझे शुरू से ही खटक रहा था, जानती हो कि हफ्ते में तो सिर्फ एक ही दिन छुट्टी होती है, काम काज भी रहता है,
तो बड़ी भाभी सुबह सुबह चंपाहाटी के लिए क्यों निकल पड़ेगी? मतलब मधुपर्णा के वहां अड्डा मारने नहीं गई थी वो? फिर कौन सा तीर मारने गई थी वहां रिमकी दत्ता आज के नर्सिंग होम की कौरवी से? देखो सुप्ति, एक असहाय महिला का मजाक मत उड़ाओ। अरे अरे रिमकी दत्ता नर्सिंग होम में कौरवी सेन के नाम से भर्ती नहीं हुई? हाँ, पर वो नाम तो मैंने लिखाया था, मैंने। वो भी इस परिवार का महान ट्रेडिशन, प्रेस्टीज, इसे बरकरार रखने के लिए। अच्छा,